तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में साइक्लिक ग्रुप के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी सिक्स्थ क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट एस इक्वल्स टू 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू अल्फा टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 5। ये 6 एलिमेंट्स का सेट है हमारे पास, जहां पर अल्फा इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 है। देन यहाँ से हमें प्रूव करना है एस इज ए साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन। जो सेट एस है वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन कॉम्पोजिशन में। सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव एस इक्वल्स टू सेट 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू अल्फा टू द पावर 4 एंड अल्फा टू द पावर 5। यहाँ पर टोटल 6 एलिमेंट्स है, ठीक है। जहाँ पर हमें बोला गया है वो यार अल्फा इज इक्वल्स टू कॉस पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, ठीक है। मतलब कि इसको हम ई टू द पावर पाई आई बाई 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर अल्फा क्यू का वैल्यू इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा e टू द पावर पाई आई बाई 3 इसका होल क्यू दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर पाई आई दैट इज इक्वल्स टू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। दिस इज इक्वल्स टू -1 प्लस आई इंटू 0 इक्वल्स टू हमें -1 मिलेगा। तो यहाँ पर अल्फा क्यू का वैल्यू इक्वल्स टू -1 होगा एंड 6 रूट ऑफ यूनिटी दैट इज अल्फा टू द पावर 6 इक्वल्स टू हमें 1 मिल जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ पर अगर हम कॉम्पोजिशन टेबल बनाएं तो हम बोल सकते हैं कॉम्पोजिशन टेबल ऑफ द सेट इज अंडर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में हमें जो कॉम्पोजिशन टेबल मिलेगा अंडर मल्टीप्लिकेशन इज, यहाँ पर जो एलिमेंट्स है टोटल 6 एलिमेंट्स है। 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू अल्फा टू द पावर 4 एंड अल्फा टू द पावर 5। इस साइड में भी 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू अल्फा टू द पावर 4 एंड अल्फा टू द पावर 5। सो यहाँ पर 1 के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन डॉट इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा। देन अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू अल्फा टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 5। इसके बाद अल्फा के साथ 1 का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो होगा अल्फा। देन अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू अल्फा टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 5 एंड अल्फा डॉट अल्फा टू द पावर 5 मतलब कि अल्फा टू द पावर 6 दैट इज इक्वल्स टू हमें फिर से 1 मिल जाएगा, ठीक है। अल्फा टू द पावर 6 का वैल्यू इक्वल्स टू 1 होता है। देन अल्फा स्क्वायर डॉट 1 इज यहाँ पर हमें अल्फा स्क्वायर मिलेगा। देन अल्फा क्यूब देन अल्फा टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 5। आफ्टर दैट अल्फा स्क्वायर अल्फा टू द पावर 4 मतलब कि अल्फा टू द पावर 6 इसका वैल्यू फिर से 1 हो जाएगा। एंड उसके बाद अल्फा टू द पावर 7 अल्फा स्क्वायर डॉट अल्फा टू द पावर 5 दैट इज अल्फा टू द पावर 7 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा अल्फा, ओके। तो यहाँ पर अल्फा आ जाएगा, अल्फा टू द पावर 7 का वैल्यू इक्वल्स टू अल्फा होगा। देन अल्फा क्यू डॉट 1 इज अल्फा क्यू अल्फा टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 5 देन 1 देन अल्फा स्क्वायर। बाकी दोनों कॉम्पोजिशन लिखने के बाद हमें ए वाला कॉम्पोजिशन टेबल मिलेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फ्रॉम दिस कॉम्पोजिशन टेबल एस फॉर्म ए ग्रुप। हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो सेट एस है वो एक ग्रुप फॉर्म करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन ओके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इस टेबल में ग्रुप के 4 प्रॉपर्टीज क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स चारों के चारों होल्ड करता है। तो यहाँ पर जो टेबल है वो डॉट कॉम्पोजिशन मल्टीप्लिकेशन डॉट में एक ग्रुप फॉर्म करता है, ओके। सो हेयर हम बोल सकते हैं ग्रुप जनरेटेड बाय अल्फा इक्वल्स टू हमें अल्फा टू द पावर n सच दैट n बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर मिल जाएगा, ओके। दैट इज इक्वल्स टू हमें 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा टू द पावर 4 अल्फा टू द पावर 5 मिलेगा। सो दैट इज इक्वल्स टू हमें एस मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं साइक्लिक ग्रुप का जो कंडीशन है वो यहाँ पर होल्ड हो रहा है। सो हेंस द सेट एस इज ए साइक्लिक ग्रुप। एस एक साइक्लिक ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कॉम्पोजिशन में एस एक साइक्लिक ग्रुप होगा, ओके। मल्टीप्लिकेशन दैट इज द रिजल्ट।
तो अभी हमें 7th क्वेश्चन में बोला गया है ए सी इक्वल्स टू हमारे पास एक सेट है जहाँ पर 4 एलिमेंट्स है 1, 1, 1, -1, -1, 1 एंड -1, -1। देन यहाँ से हमें प्रूव करना है एस कोमा स्टार इज ए नॉन साइक्लिक ग्रुप, जहाँ पर स्टार डिफाइंड है ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी इक्वल्स टू ए सी कोमा बी डी से, जहाँ पर ए कोमा बी एंड सी कोमा डी दोनों ही एस के एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें जो गिवन है उसको हमने लिख दिया है। तो अभी जो कॉम्पोजिशन टेबल हमें मिलेगा, नाउ कॉम्पोजिशन टेबल ऑफ एस with respect to the composition star is, यहाँ पर 4 एलिमेंट्स है 1, 1, 1, -1, -1, 1 एंड -1, -1। ठीक है, 1, 1, 1, -1, -1, 1 देन -1, -1 एंड कॉम्पोजिशन स्टार। तो सबसे पहले 1, 1 स्टार 1, 1 इक्वल्स टू हमें 1, 1 मिल जाएगा। इसके बाद आएगा 1, -1। सो सिमिलरली सेट के बाकी एलिमेंट्स को भी कॉम्पोजिट करने के बाद हमें ए वाला कॉम्पोजिशन टेबल मिल जाएगा। इस टेबल में हम देख सकते हैं ग्रुप के जो 4 प्रॉपर्टीज है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स, यहाँ पर होल्ड हो रहा है। सो हम बोल सकते हैं फ्रॉम दिस कॉम्पोजिशन टेबल we get एस कोमा स्टार इज ए ग्रुप। यहाँ पर ग्रुप के 4 प्रॉपर्टीज होल्ड होता है, तो एस कोमा स्टार कॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग जो सेट एस है वो एक ग्रुप होगा। अभी हमें चेक करना है ए वाला ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप होगा या फिर नहीं होगा। सो साइक्लिक ग्रुप में हमेशा जनरेटर होता है, तो यहाँ पर जो एलिमेंट 1, 1 है दैट इज, इसका अगर जनरेटर हम ले ले दैट इज इक्वल्स हमें मिल जाएगा 1, 1 होल टू द पावर टी, जहाँ पर टी एक इंटीजर है, दैट इज इक्वल्स टू हमें सिर्फ और सिर्फ 1, 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो इससे ए से जनरेट नहीं हो सकता, इस एलिमेंट से हमें सिर्फ और सिर्फ 1, 1 ही मिलेगा। देन 1, -1 से हमें जो जनरेट होगा दैट इज इक्वल्स टू 1, -1 होल टू द पावर टी such that t belongs in set of integer equals to हमें 1, 1 जो आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके साथ 1, -1 मिलेगा। ठीक है, टोटल 2 एलिमेंट्स इस 1, -1 से जनरेट होगा। नाउ जनरेटर ऑफ -1, 1 इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं -1, 1 होल टू द पावर टी सच दैट टी बिलोंग्स इन इंटीजर, एंड यहाँ से भी हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स मिलेंगे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है दैट इज 1, 1 एंड -1, 1 खुद। ओके, सिमिलरली जनरेटर ऑफ -1, -1 इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा इस -1, -1 से जो एलिमेंट्स जनरेट होगा दैट इज -1, -1 होल टू द पावर टी सच दैट टी बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी एलिमेंट 1, 1 एंड -1, -1 खुद मिल जाएगा। ठीक है, तो इन 4 एलिमेंट्स में से किसी से भी हमें जो होल एस सेट है वो नहीं मिलेगा। ठीक है, एस सेट के 4 एलिमेंट्स हमें कभी भी नहीं मिलेगा, तो हम बोल सकते हैं एस सेट में कोई भी एक डिस्टिंक्ट जनरेटर नहीं है, मतलब कि जो स्टार कॉम्पोजिशन है उसके रिगार्डिंग एस कोमा स्टार एक साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा। एस कोमा स्टार इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप, दैट इज द रिजल्ट।